हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी स्किन केयर होम रेमेडीज़ पार्ट नंबर 3 सेशन में। आज इस थ्री जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें जितने भी बचे हुए क्वेश्चन थे उन सबको लेकर ले रहे हैं ताकि स्किन केयर होम रेमेडी से कंप्लीट हो जाए। और उसके अलावा जो भी हमारी प्रॉब्लम्स और भी होंगी तो उसको मैं आगे की वीडियोस में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कुछ और होम रेमेडीज़ पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आज मैंने नोट किया हुआ है। जो भी मेरे पास क्वेश्चन आए थे या किसी के भी, तो मैंने उसको नोट किया हुआ है। तो आज मैं आपको साथ उसी को शेयर करूँगी। तो आज हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास होता है स्किन टैग, जैसे कि मस्से टाइप होते हैं किसी को, तो उसके बारे में। और दूसरा यहाँ पर जो किसी किसी को वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, इवन बच्चों में तो बहुत देखने को मिलते हैं हमें ये वाइट स्पॉट्स। तो उसके बाद हमारे पास फेशियल हेयर ग्रोथ, जो कि हमारी ग्लो को डाउन करती है। फेशियल हेयर ग्रोथ को कैसे रिमूव करें। उसके बाद बॉडी टैनिंग। देन उसके बाद बारी आती है बॉडी टैनिंग की, कि पूरी बॉडी पे अगर कहीं पे भी टैनिंग होती है, लाइक हाथ पे, पैर पे, गर्दन पे, तो उसको कैसे रिमूव किया जाए। उसके बाद है गर्मियों में जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा घमौरियों की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए इस पे। और उसके बाद हमारी एल्बो या नी है या अंडर आर्म है जिसके भी ब्लैक हो जाते हैं, तो उसके पे बात करेंगे। एंड नेक पे अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा डार्कनेस है तो उस पर बात करेंगे हम। और साथ में हम स्ट्रेच मार्क्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इन पे बात करते हैं। तो 1 बाय 1। तो फर्स्ट आता है हमारा स्किन टैग। तो स्किन टैग मस्से किस टाइप के होते हैं, तो वो मैं आपको शेयर करती हूँ। एक फ़ोटो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो जो आप मस्से देख रहे हो, इस टाइप के मस्से अगर आपको हैं, जो स्किन के बाहर थोड़े लटके लटके टाइप के होते हैं। और कुछ मस्से होते हैं जो स्किन के अंदर ही होते हैं, बाहर की तरफ नहीं लटकते हैं। पर कुछ मस्से जो होते हैं वो बाहर की तरफ लटके होते हैं। तो उनको कैसे रिमूव किया जाए, वो कहीं भी हो जाते हैं, जैसे गर्दन पे हो गए, फेस पे हो गए, हाथों पे हो गए, पैरों पे हो गए, कहीं भी हो जाते हैं। तो उसको कैसे रिमूव किया जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जो हमारा टी ट्री ऑयल आता है, मैंने एक लीडर है उन्होंने अपने उस पर इसका एक्सपीरियंस किया था। उनके यहाँ पर बहुत सारे मस्से थे, तो उन्होंने क्या किया, उस टी ट्री ऑयल को ऐसे लगाते थे, तो उनको नेक पे थोड़ा दर्द रहता था। तो उन्होंने क्या किया, उस नेक पे दर्द के लिए थोड़ा कपड़ा बांध के, या जो कैप के साथ नेक वाला जो आता है ना, वो पहन के, टी ट्री ऑयल लगा के वो पहन के सो गए। तो 2-3 दिन ऐसा किया तो देखा उन्होंने, जो उनके यहाँ मस्से थे वो थोड़े ना कड़क कड़क टाइप हो गए, बहुत सख्त से हो गए। तो उनको लगा ये तो जैसे लग रहे हैं जैसे झड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। तो उन्होंने ध्यान दिया कि मैं टी ट्री ऑयल तो पहले भी लगा दी थी, पर उसको पहले कभी कवर नहीं किया था। पर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसको कवर जैसे ही किया तो वो 2-3 दिन के अंदर ही कड़क कड़क हो गई। फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल और 1-2 जगह किया, तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप एक तो टी ट्री ऑयल वैसे भी कहीं लगाते हैं जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो पर अगर हमें मस्से हटाने के लिए टी ट्री ऑयल लगाना है, तो टी ट्री ऑयल जहाँ भी लगा रहे हो, जो हमारा टारगेटेड एरिया है उस वहाँ पे उसको लगा के, चाहे ईयरबड की हेल्प से, या फिर हम ऐसा करते हैं कॉटन पे टी ट्री ऑयल लगा के और उसको वहाँ लगा के, और जो हमारी डॉक्टर टेप आती है उसको लगा देंगे। तो उससे जो आपके जो मस्से हैं वो क्या होंगे, आप 2-3 दिन में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि थोड़े थोड़े कड़क कड़क से हो रहे होंगे, टाइट से हो रहे होंगे। तो इसका मतलब वो आपके मस्से झड़ जाएंगे। अगर किसी को ये 3-4 दिन लगाते हैं या हफ्ता, आप कम से कम इसको लगा के देखो। अगर आपको हफ्ते में इसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो देखो कह नहीं सकते। पर अगर किसी का अगर वो झड़ने वाले होंगे ना, तो वो 3-4 दिन में टाइट से हो जाएंगे, और हफ्ते 10 दिन के अंदर वो रिमूव हो जाएंगे, वो झड़ जाएंगे। तो और बाद में अगर आप लगातार वो टी ट्री ऑयल लगाते रहोगे, तो जो निशान होंगे वो निशान भी आपको नहीं रहेंगे। तो आप यहाँ पे हमारा टी ट्री ऑयल को लगा के और वहाँ पे अपनी किसी ना किसी तरीके से उसको ढक लें, चाहे वो जिस भी एरिया में है, जहाँ अगर आप टेप लगा सकते हैं अपना हरी डॉक्टर टेप, वहाँ डॉक्टर टेप लगाएं। अगर किसी कपड़े से कवर कर सकते हैं तो उसको कपड़े से कवर करके ही पूरी रात लगे रहने दें, रात को लगा के सोएंगे। तो हो सकता है आप लोगों को उसमें हेल्प मिले अपने जो टैग्स हैं उनको हटाने में। ठीक है, अब आ रही आती है वाइट सपोर्ट की। तो जो वाइट स्पॉट हो जाते हैं हमारे बहुत से बच्चों में भी देखने को मिले, और या किसी को हमारे फेस पे हो जाते हैं कुछ भी लगाने से। तो यहाँ पे आप हमारे पास जो एक बहुत अच्छा पैक बना सकते हो आप यहाँ पे, जो हमारा प्रोटीन कश आता है, प्रोटीन कश और फेयरनेस जेल और फ्लैक्स ऑयल को आप लेकर लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा प्रोटीन कश है आधा चम्मच, और हमारे जेल जो है वो 1 चम्मच, और 1 फ्लैक्स ऑयल आप उसके अंदर डालेंगे और मिक्स करके, और वो पैक आप रेडी कर लेंगे और उसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे, और उसको लगातार 1 हफ्ता लगाएंगे। तो आपको बहुत हद तक आपके वाइट स्पॉट पे हेल्प मिलेगी। इवन बच्चों में भी, बच्चों को भी आप ये दे सकते हो, जितने भी बच्चों को समस्या है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके भी मेरे पास बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल हैं, तो आप वो लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो फेशियल हेयर ग्रोथ फेस पे आती है, तो उसको स्लो डाउन कैसे किया जाए। तो जो फेशियल हेयर ग्रोथ है, देखो हम फेशियल ग्रोथ जो होती है, एक तो उसको हम बिल्कुल रिमूव नहीं कर सकते हैं, और दूसरा हम इसको
मैं तो ये कहूँगी कि हम अपना एक बार चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि जब भी हमें फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है किसी को चिन एरिए पे या किसी को इस एरिए पे, तो क्या होता है वो हमारी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन्स जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तभी होता है। तो हम इसके लिए अपना पहले चेकअप कराएं कि अगर हमें मेल हार्मोन्स बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, और जो भी उसके लिए हमें डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है तो वो तो हम साथ में ले ही लें। उसके साथ साथ हम यहाँ पर हमारे जो सप्लीमेंट आते हैं तो वो सप्लीमेंट आप ले सकते हो, जैसे हमारा आल्प्लांट प्रोटीन है आप वो लें, उसके साथ हमारा फ्लैक्स ऑयल लें। तो आप जो डॉक्टर ने आपको बताया है उसके साथ साथ हमारा आल्प्लांट प्रोटीन और फ्लैक्स ऑयल लेंगे तो आपको बहुत हद तक आपके फेशियल हेयर रिमूव में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप जो मास्क लगाओगे तो आप इस पर क्या लगाओगे, जब भी आप फेशियल हेयर ग्रोथ जो हेयर है आपके उसको पहले क्या करोगे, रिमूव कर लोगे। तो कुछ लोग तो उसको क्या करते हैं, वैक्स के थ्रू रिमूव करते हैं, पर मैं यहाँ वैक्स किसी को भी प्रेफर नहीं करूँगी। तो वैक्स क्योंकि क्या होता है कि हमारी स्किन को लूज़ करती है, कुछ टाइम बाद हमारी स्किन ना लटकी लटकी टाइप हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप उसको जो हेयर रिमूव करने का एक ब्लेड सा आता है जो हर सैलून में आपको मिल जाता है, पार्लर में मिल जाता है, या फिर थ्रेड से आप जिस तरीके से भी अपने हेयर को रिमूव करके और उसके बाद ये पैक अप्लाई करना। और उस पैक से क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि जो आपके हेयर हैं जो आपके जल्दी जल्दी आ रहे थे उसमें अब आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा कि आपको बहुत बहुत दिनों में आने लगेंगे, स्मूथ आने लगेंगे और वो टाइट नहीं आएंगे और बहुत कम आएंगे। तो यहाँ पर आप हमारा पैक अप्लाई कर सकते हो, जो रोज़मेरी का पैक है या तो आप वो ले सकते हो, या हमारा रेड रेंज का जो रोज़ वाला पैक है वो ले सकते हो, रेड ऑप्शंस का। तो जिसको जो अच्छा लगता है इन दोनों में से आप वो पैक ले सकते हो, और उसके अंदर एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा शहद, इन तीनों को मिक्स करके और अपने फेस पे अप्लाई करें और 20 मिनट लगा रहने दें, और फिर इसको अपने फेस को वॉश आउट कर लेंगे। तो आप देखेंगे जो आपकी हेयर ग्रोथ है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है। बिल्कुल रिमूव तो देखो नहीं कह सकते, पर हाँ आपकी जो हेयर ग्रोथ है जो बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर इस पैक को अप्लाई करें, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बारी आती है बॉडी टैनिंग की। तो बॉडी टैनिंग को कैसे रिमूव किया जाए, किसी के आप देखते हो हाथ यहाँ से यहाँ तक जैसे ढके रहते हैं या यहाँ तक ढके रहते हैं, वो तो क्लीन रहते हैं, पर आगे के जो हाथ होते हैं वो उसमें और इसमें यहाँ के हाथ में बहुत फ़र्क होता है, तो ये टैनिंग होती है। या किसी के पैरों में जैसे स्लीपर के जो निशान पड़ जाते हैं चप्पल्स के, तो वो टैनिंग होती है। तो इस तरह अगर आपको प्रॉब्लम है, या किसी पूरी बॉडी पे टैनिंग हो जाती है, जैसे मान लो स्विमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो बॉडी पर भी टैनिंग हो सकती है। तो अगर आप किसी को भी बॉडी टैनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हमारा फेशियल बार आता है, आप वो ले सकते हो। फेशियल बार हमारे 4 के पैक में आता है, छोटी सी टिकिया होती है, और एक टिकिया आपकी 1 मंथ आराम से चल जाएगी, और ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती है, बहुत सस्ती सी पड़ जाती है हमें एक टिकिया। और उस टिकिया को आपको ये नहीं कि पूरी टिकिया साबुन की टिकिया को फेशियल बार उसका नाम है तो उसको आप पूरी बॉडी पे रब कर लेंगे, नहीं, आपको क्या करना है, उसको हाथ पे लेके और पानी से डाल के और अच्छा सा फोम बना लेना है। अच्छा सा फोम लेके और फोम को पूरी बॉडी पे अप्लाई करोगे तो आप धीरे धीरे देखोगे बॉडी की टैनिंग जो है आपकी कम हो रही है। और बॉडी टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप स्क्रब मास्क थेरेपी भी अप्लाई करें। अगर हाथ पे या पैर पे है तो यहाँ पर आप अपना स्क्रब मास्क थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्क्रब करेंगे और फिर हमारा D10 का मास्क लगाएंगे तो आपकी धीरे धीरे जो हाथ पैरों की टैनिंग है वो भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारी एल्बो पे या हमारी नी पे अगर वो है टैनिंग है, ब्लैकनेस है, तो उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो यहाँ आप हमारी मुरक्कन का जो स्क्रब आता है उसमें हमारा D10 के पैक को मिक्स करके और एल्बो और नी पे दोनों पे अच्छे से लगा दीजिए और 20 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद उसको रब करके वहाँ से वॉश आउट कर दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पर हमारा बॉडी लोशन या हमारा बॉडी बटर क्रीम को अप्लाई कर लीजिए, तो आपकी वो टैनिंग भी कम हो जाएगी। या फिर हमारी वाइटनिंग क्रीम को भी, अगर ज़्यादा ही ब्लैकनेस है तो आप ये स्क्रब मास्क थेरेपी को अप्लाई करने के बाद वाइटनिंग क्रीम का यूज़ करेंगे तो आपकी ये भी दूर हो जाएगी। अब हमारी नेक अगर डार्क है तो उसकी ब्लैकनेस को कैसे कम किया जाए, तो यहाँ पर आप अगर किसी की बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि अगर आपकी नेक डार्क है तो हमारा श्लोका का जो टोनर आता है 3-in-1 टोनर, उसको एक कॉटन पे लोगे और डेली 1 वीक तक आप क्या करना, 1 वीक तक डेली आप उस टोनर से कॉटन की हेल्प से अपनी नेक को बिल्कुल क्लीन करेंगे रात के टाइम। और क्लीन करने के बाद यहाँ पर आप वीक में आप हमारी जो स्क्रब मास्क थेरेपी मैंने बताई, स्क्रब और मास्क को मिक्स करके आप यहाँ पे लगा लेंगे और उसके बाद 20 मिनट उसको छोड़ देंगे और 20 मिनट के बाद रब करके उसको आप स्पंज की हेल्प से वॉश आउट कर सकते हैं। वॉश आउट करने के बाद हमारी वाइटनिंग क्रीम को अप्लाई करेंगे तो आपकी जो नेक की डार्कनेस है वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगी। देन उसके बाद आती है घमौरियाँ के लिए हम क्या किया जाए, तो देखो घमौरियाँ जो होती है गर्मी में किसी किसी को बहुत ज़्यादा हो जाती हैं,
तो यहाँ पे अगर किसी को बहुत ज़्यादा घमौरियाँ हो रही हैं तो आप नहाने के बाद क्या सकते हो, नहाने के तुरंत बाद आप अपने उस बॉडी पे जहाँ पे भी जो टारगेटेड एरिया है, जहाँ पे भी घमौरियाँ होती हैं नेक पे या बैक पे, तो आप वहाँ पर फेयरनेस जेल को अप्लाई करके 2 मिनट छोड़ दो खुला, और उसके बाद आप हमारा जो बॉडी टाल्क आता है उसको यूज़ कीजिए। तो आपको जो हमारी घमौरियाँ होती है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद ये तो थी देखो हमारी होने के बाद वाला इलाज कि अब होने के बाद क्या जाए, और ना हो उसके लिए क्या किया जाए। तो आप ना हो तो उसके लिए आप अपने नहाने के पानी में 1 कैप्सूल अमृत शक्ति का मिक्स करके नहाएंगे तो आपको घमौरियाँ होंगी नहीं। तो ना हो उसके लिए तो आप अपने नहाने के पानी में अमृत शक्ति का 1 कैप्सूल डेली डाल के नहाइए। और अगर किसी को हो गई है तो फेयरनेस जेल दिन में 2-3 बार लगाओ और हमारा बॉडी टाल्क लगाओगे तो आपको आपकी जो बर्निंग सेंसेशन है, उस जो आपकी बॉडी से हीट निकलती है, तो जो हमारा जेल है फेयरनेस जेल वो उसको हीट को कंट्रोल करता है अच्छे से और घमौरियाँ होने से बचाता है। तो आप ये वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट मैंने शायद यहाँ पे सारे ही अभी कर दिए हैं। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन बचता है 6-7 भी मैंने कर दिया है। तो अब लास्ट बचता है 8 क्वेश्चन, जैसे स्ट्रेच मार्क। तो स्ट्रेच मार्क हमारे के लिए देखो ज़्यादा कोई हमारे पास अभी इतना अच्छा टेस्टिमोनी इसको नहीं है, पर हाँ यहाँ पे आप ये वाला रेमेडीज़ अपना सकते हो। जैसे कि हमारा जो हनी वाला बॉडी लोशन है, आप उसके अंदर एक जो भी आपके बॉडी पे जितना सफिशिएंट होता है उसको आप लोगे और उसमें हमारा एक जो फ्लैक्स ऑयल है उसको पिंच करके उसका जेल निकाल के मिक्स करके और आप अपनी बॉडी पे लगाएंगे। जहाँ पे भी आपका वो मार्क है तो उस एरिए को आप अच्छे से लोशन में फ्लैक्स ऑयल मिला के उसको लगा लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आज ज़्यादातर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं 3rd पार्ट में।